एक तुम्ही आधार सद्गुरु। जब कभी भी कोई दुख होता है तो वंदनिया माता जी हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को अपने आंचल में समेट लेती और हमको अपनी पीड़ा से मुक्त कर देती। भाइयों बहनों, आज भी ये माँ हम सब का हाथ पकड़ के चल रही हैं। हम लोग इस योग्य नहीं हो पाए कि माँ से हाथ छुड़ा करके माँ का हाथ पकड़ लें। दो स्थितियाँ होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है, जब चाहे पकड़े जब चाहे छोड़ दे। पर बचपन में ये बात नहीं होती। माँ बिल्कुल भी अवसर नहीं देती कि बच्चा अपनी कोशिश करे। माँ पर पूरी पर्याप्तता से, पूरे स्नेह से, प्यार से, सावधानी से बच्चे का हाथ पकड़े रखती। ऐसी जगन माता के गुणों का गुणगान करना, ऐसी माँ के विषय में चिंतन करना निश्चय ही इस पूरे आयोजन की बहुत ही मधुर, बहुत ही संगीतमयी प्रस्तुति होगी। आइए सब मिलकर उस माता का गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों ने शक्ति को बहुत स्थान दिया है, बहुत ऊंचा स्थान दिया है। नारी को बहुत गरिमावान कहा है, पर कोई नारी की पूरी गरिमा जिसमें प्रकट हो जाए, जहाँ कोई संभावना छूटे ही ना, ऐसी हमारी माता जी है। मित्रों, हम उनको स्नेह सलीला कहते हैं, सजल श्रद्धामयी कहते हैं। कभी विचार करना इन शब्दों पर। श्रद्धा तो बहुत होगी, पर सजल श्रद्धा हो। बहुत सारे शास्त्रों में भगवान शिव और पार्वती की वंदना की गई, पर कोई ऐसा वंदन ना कर पाया। भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, ये कह गए गोस्वामी तुलसीदास जी। पर सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा जैसा संबोधन शिव और शक्ति का शायद ही इसके पूर्व में कहीं शास्त्रों में दिखाई देता है। इसलिए मित्रों, ऐसी जगत जननी हमारी स्नेह सलीला, जिनके प्यार की धार में हम सदा नहाते रहे, ऐसी हमारी श्रद्धामयी माता कि जिनके प्रति हम अगाध श्रद्धा लेकर मानो माँ के आंचल में ही खेलते रहे। शास्त्रों ने कहा है, माँ को एकाक्षर मंत्र कहा है। माँ ये अकेला एकाक्षर मंत्र है। इस मंत्र को प्राप्त करके, इसका अवगाहन करके व्यक्ति जीवन से मुक्ति पा सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य और प्रयोजनों को प्राप्त कर सकता है। ये एकाक्षर मंत्र है, ये एकाक्षर मंत्र है माँ। मित्रों, कहते हैं माँ सृष्टि की कोख होती है। विधाता ने जिस जगत का निर्माण किया, तो निर्माण के समय जिस महाशक्ति ने अपना कौशल दिखाया और इस सृष्टि का सृजन कर दिया, वो माँ कहलाई। इसलिए माँ सृष्टि की कोख है। मित्रों, सारा जगत उसी से उत्पन्न होता है। हम ये बात शास्त्रों में भी मानते हैं कि वो आदि शक्ति है, वो कुंडलनी शक्ति जो जगत का संचालन करती है। बिना शक्ति के जो शिव हैं वो शव हो जाते हैं। जब तक शक्ति का सायुज्य नहीं होता, तब तक शिव सक्रिय नहीं होते। विधाता परमात्मा नारायण तब तक सक्रिय नहीं जब तक नारायणी ना जुड़ जाए। जब तक वो ब्राह्मी चेतना सक्रिय ना हो जाए, तब तक इस सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। संकल्प हो सकता है, सृजन के लिए तो शक्ति चाहिए। इसलिए वंदनिया माता जी हमारी साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। मित्रों, जिनके माध्यम से हम सब कुछ देखते रहे हैं। शास्त्रों में माँ को योग गम्य, ज्ञान गम्य और ध्यान गम्य कहा है कि जब आप ध्यान में डूबते हैं तो माँ की अनुभूति होती, आपका हृदय कमल खिल उठता है और उस पुष्प पर भगवती गायत्री के रूप में, ब्राह्मी चेतना के रूप में माता भगवती आकर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए माता जी को हम ध्यान गम्य भी कहते हैं। यदि आप चाहते हैं उनसे सानिध्य, तो ध्यान में डूबिए और गहरे ध्यान में डूबिए और टटोलिए अपने अंतस को, जगाइए अपने हृदय कमल को, साफ स्वच्छ करिए उसको कि माता उस पर आकर, श्रद्धा से भरी हुई माँ उस पर विराजमान हो पाए। मित्रों, हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा है। भगवती की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि विद्या समस्ता तव दे विभेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हे माँ, ये जगत की जितनी भी क्रियाशील विद्याएं हैं,
जिनके आधार पर ये सृष्टि संचालित होती है, वो सब तुम ही हो। और हे माँ, ये जगत में जितनी नारियां बैठी हैं ये भी तुम्हारा ही स्वरूप है। स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु। इसलिए मैं सब माताओं को प्रणाम करता हूँ, परम वंदनीय माता जी को मानकर आप सबको प्रणाम निवेदित है। आप सबके भीतर हमारी माता जी का स्वरूप दिखाई देता है। आइए और विचार करते हैं हमारी आराध्य सत्ता पर। गुरुदेव स्वयं जिन्हें अपनी आराध्य कहते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या संबंध था। कहते हैं मित्रों, जब कभी भी धर्म का, कल एक बहुत सुंदर स्वरूप चल रहा था, यदा यदा ही धर्मस्य पर जब कभी भी ये संकल्प उभरता है तो भगवान कभी भी अकेला नहीं आता। जब कभी भी संकल्प उभरा कि अब जगत का उद्धार करना है तो वो अपनी शक्ति को साथ लेकर आते, अकेले नहीं आते। राम के समय में, त्रेता में आप देखा होगा, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। विरंच के लोक गए, वहां उनने ब्रह्म की प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं शक्ति सहित अवतरित होऊंगा। राम के साथ भगवती ये महाशक्ति सीता बनकर आई। आप देखें, रामकृष्ण के साथ शारदामणि बनकर आई, कृष्ण के साथ रुक्मणी और राधा बनकर आई। आप देखते चले जाइए, जहां तक भी जाएंगे ये शक्ति का सृजन हुए बिना, शक्ति के आगमन हुए बिना ये धर्म का कल्याण और धर्म का विकास संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, जब कभी भी आई तो वो अपने साथ ही आई हैं। बुद्ध के साथ भी यशोधरा आई थी। इसलिए हमको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो वर्तमान युग है मित्रों, इस युग की विभीषिकाएं बहुत ही जटिल हैं। जोरदार बात इसमें यह है कि इस समय समझदार आदमी नासमझी में उलझा हुआ है। सब कुछ जानते हुए आदमी अनजान है। आदमी जागा हुआ है फिर भी नींद का नाटक कर रहा है। ऐसे समय जब इतनी जड़ता प्रकट हो गई हो कि आदमी स्वयं होकर बिगड़ना चाहता हो, ऐसे समय शक्ति का प्रहार बहुत बड़ा चाहिए। वो भगवती दुर्गा जब कभी मुंड लेकर प्रकट होती है, काली बनकर रक्त बीज को समाप्त करती है, कभी वो महिषासुर का वध करती है। ऐसे समय से इस समय ये महाशक्ति एक महान युगांतरी चेतना बनकर प्रकट हुई है। जगत के कल्याण के लिए युग शक्ति गायत्री ने, युगांतरी चेतना ने युग शक्ति गायत्री का अवतार लिया है। वो विचार बनकर, वो श्रद्धा बनकर, सजल श्रद्धा बनकर धरती पर आ रही। मित्रों, हम सबको विचार करना होगा कि हमारे इस युग में हमारी वंदनीय माता जी ने भगवती गायत्री का ही स्वरूप रखकर, महाशक्ति का स्वरूप रखकर आए। वो शिव और पार्वती जैसे ही थे। आप जाइए यहाँ पर भगवान लिंगराज के मंदिर में, आपको शिव भी दिखाई देते हैं, हरि भी दिखाई देते हैं, हर भी दिखाई देते हैं और पार्वती जी भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं अकेलापन हो नहीं सकता। और जगन्नाथ जी के पास जाइए तो भले ही राधा रुक्मणी ना हो, पर बीच में माता सुभद्रा बैठी हुई है। स्वरूप साफ समझ में आता है कि शक्ति के बिना सृजन नहीं है। जगत के नाथ बनने की चेष्टा करनी है। जगत का नाथ कोई कहलाता है तो जब तक कोई शक्ति साथ में ना हो तब तक नाथ नहीं होता, अनाथ ही। इसलिए ऐसे सुंदर समय में जब भगवान का ये द्वय, ये दो रूप एक बनकर प्रकट हुए हों, ऐसे समय में हमको जन्म लेने का अवसर मिला है। धन्य है वो लोग, धन्य धन्य है वो लोग, पुण्यशाली है वो देश, धन्य है वो देश जहाँ उनके चरणों की धूल पड़ी, और धन्य है हम जहाँ उनके आंचल की छाँव में हमने इस युग निर्माण के पौधे को पनपते देखा और इसमें अपना छोटा सा श्रमदान, एक अंजलि, एक पुष्पांजलि हमने भी अर्पित की है। मित्रों, माता जी का आगमन बहुत ही अद्भुत था। आप सबको स्मरण है, 20 सितंबर 1926 को माता जी आई। एक ऐसा समय था कि उस समय उनके पिताश्री जसवंत राव जी जब ध्यान करते, जब सप्तशती का पाठ पढ़ते, जब भी वो सप्तशती का पाठ करते तो ऐसा लगता उनको पाठ करते करते मानो कोई कन्या उनकी गोद में आकर बैठ गई। उनकी माता राम प्यारी जी जब भी ध्यान में बैठती या रात को स्वप्न आता तो देखती कि हिमालय के शुभ्र शिखरों पे कोई देवी उनको पुकार रही है।
और वो कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहती हूँ। संकेत मिल रहे थे कि कोई दिव्य सत्ता आ रही है। उस समय कन्या होने पर लोग दुख भी मनाते थे, और लोगों ने उस समय भी दुख, कुछ लोग की अड़ोस पड़ोस की बहनें आई, उनने कहा अरे लड़का होना था, लड़की हो गई। परंतु तभी कोई ज्योतिषी उनके रिश्तेदार आए और उनके अभागो तुम समझ नहीं पाओगे, ये महाशक्ति मनुष्य के रूप लेकर अवतरित हुई, ये सारे जगत का कल्याण करने आई है। ये प्यार की डोर में दुनिया को बांटकर वसुधैव कुटुंबकम का आत्मवत सर्वभूतेषु का सिद्धांत स्थापित करने आई है। माता जी का आगमन हो गया मित्रों। जन्म के साथ बड़े दुर्लभ संयोग जुड़े। जब माता जी का जन्म हो रहा था और उसी वर्ष बहुत दुर्लभ संयोग हुए। पहला संयोग तो ये हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस हुआ। आप सबको स्मरण होगा, बसंत पर्व 1926, जब परम पूज्य गुरुदेव अपनी साधना कोठरी में बैठकर गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, उनके जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय हो गया। दादा गुरु की सत्ता उस ज्योति में प्रकट हो गई और उनके भीतर के उस दिव्य स्वरूप का बोध करा गई, जिसे आप आत्मज्ञान कहते हैं लोग, जिसे ईश्वर दर्शन कहते हैं। उस परमात्मा को, उस दिव्य सत्ता को जो लौकिक बंधनों में बंधी थी, उसको भी मुक्त करके उनने अपना स्वरूप दिखा गए। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं हमारे जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय हो गया और दादा गुरु जी हमारे जीवन में आ गए। फिर उसके बाद का कोई क्षण ऐसा नहीं है जब वो उनके गुरुदेव से अलग हुए हों। जो मास्टर कहते थे, मास्टर का जो आदेश, वही फाइनल हो गया जीवन। एक संयोग ये बना मित्रों, और उसी दिन अखंड ज्योति का जन्म हुआ, अखंड दीप का। वही ज्योति शिखर, वही ज्योति का पुंज, वही स्फुरलिंग अखंड दीप के रूप में स्थापित हो गया। तो अखंड दीप का जन्म दिवस, परम पूज्य गुरुदेव के का आध्यात्मिक जन्म दिवस, उनके जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय और वंदनीय माता जी का जन्म दिवस, जन्म वर्ष 1926 था मित्रों। एक और दुर्लभ संयोग उन दिनों घटा। आप सबको स्मरण होगा, महर्षि अरविंद तप कर रहे थे और गहन तप में डूबे हुए थे। उन्होंने उसी वर्ष 1926 के नवंबर में यह घोषणा की कि अतिमानस चेतना का, अतिमानसिक चेतना का अवतरण हो रहा है, अतिमानस का अवतरण हो रहा है। अब धरती पर एक ऐसा समय आ रहा है जहां स्वर्ग की शुरुआत होने जा रही है और उसके लिए किसी महाशक्ति ने अवतरण पा लिया है। वो कहाँ? पौंडीचेरी में महर्षि अरविंद इस दृश्य को देख रहे थे। उनने कह दिया किसी महाशक्ति का आगमन हो गया है, अब दुनिया बदलेगी। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि दुनिया यूं ही नहीं बदलेगी, बड़ा विराट परिवर्तन होगा। ठीक वैसा यदि आप पश्चिम की मान्यता को माने और ये कहें कि मनुष्य का जन्म जो है या मनुष्य के विकास के क्रम में हमारे पूर्वज बंदर थे, तो वो लिखते हैं कि अगर आदमी का उस समय का क्षण देखो जब कोई बंदर आदमी बनाओ, अभी पेड़ पे चढ़ा था, पानी में भीग रहा था, ठंड में ठिठुर रहा था, गर्मी में तप रहा था, खाने का कोई प्रबंध नहीं था, बाल बच्चों का प्रबंध नहीं, उल्टा लटका हुआ था, मनुष्य बन गया। कितनी बड़ी क्रांति हुई होगी, कल्पना करो। हम अपने से सोचें और एक बंदर को सोचें, जो डिफरेंस हुआ कहने ऐसा ही डिफरेंस फिर से होने वाला है। ऐसा ही परिवर्तन है। अब मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही। जो देवताओं के विषय में हो सकता है बंदर जब सपने देखता होगा तो मनुष्य के सपने देखता होगा कि मनुष्य बन जाऊं मैं, घर हो मेरा, परिवार हो, मोटर हो, गाड़ी हो, फोन हो, गुनगुना हो, सब हो। वो कितनी बड़ी कल्पना करता होगा, उसके लिए बड़ा असंभव काम है वो। और उन्होंने कहा कि ऐसा समय आ रहा है कि अब मनुष्य के जन्म में इस तरह का परिवर्तन होगा कि मानवीय चेतना अतिमानसिक हो जाएगी, हम देवता के रूप में विकसित हो जाएंगे, ऐसा महर्षि अरविंद ने कहा मित्रों। तो ये जो संयोग थे, चारों विलक्षण संयोग 1926 में ही हुए।